हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन मिक्स होंगे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको दो लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना वो पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें पूछा गया है बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में जो जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए डैश कोटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो स्टील और लोहे के लिए जो कोटिंग की जाती है जिससे जंग से हम बच सके, ठीक है, जंग से बच सके लोहा और स्टील, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया यूज करते हैं। तो आपको बताना है किस चीज का उपयोग किया जाता है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो गैल्वेनाइजेशन में प्रोसेस है एक ये, ठीक है, इसमें जंग से बचने के लिए क्या यूज करते हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादक करता है। तो आपको बताना है कौन सा राज्य करता है इनमें से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है, कि मतलब कि फादर ऑफ सिविल सर्विस। कौन सा इनमें से गवर्नर था आपको बताना है। ये अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्निवल्स। ठीक है, तो इनको कहा जाता था फादर ऑफ सिविल सर्विस। ओके, अगला है क्वेश्चन अपोलो 11, ठीक है, जो ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसके तहत इंसानों को चंद्रमा पे उतारा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि कौन से साल में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चांद पर इंसानों को उतारने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह अपोलो 11 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन से साल में लॉन्च किया गया था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला है क्वेश्चन राजीव गांधी द्वारा 1986 में नियुक्त समिति का नाम लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था का पुनरुद्धार पर रखा गया। तो कौन सी कमेटी थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी कमेटी थी ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन सही मेमोरी यूनिट्स का मिलान करें। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो 4 बिट में हो जाएगा 1 निब होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे मैच करता है। ठीक है, और इसका बी का हो जाएगा 1024 KB में 1 MB बनती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे मैच कर रहा है ये। ठीक है, और 1024 TB, ठीक है, टेराबाइट। ठीक है, तो ये बनाएगा 1 PB। आपने अक्सर देखा होगा लैपटॉप में इससे स्टार्टिंग होती है 1 TB से। ठीक है, तो 1024 TB कितना होता है 1 PB। ठीक है, अब लास्ट रहेगा ये 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट कौन सा होता है 1 बाइट होता है। ठीक है, तो ये इससे मैच हो गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, वरना क्वेश्चन अलग अलग इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन एक साथ इस क्वेश्चन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ ले और स्क्रीन शॉट करके रख लें। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है इनमें से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन वह महिला जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसे भारत की
कोकिला भी कहा जाता है, वो कौन थी आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला है क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्रित करता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा तीन होते हैं दिमाग हमारे टाइप, ठीक है, हमारा दिमाग तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको पूछा गया है कौन सा होता है जिसमें बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस होता है, तो कौन सी में होता है पार्ट में, तो आपको बताना है। तो जैसे कि ये हमारा डायग्राम हो गया, सिर हो गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सोचना वगैरह सारा चीज़ इसमें होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी के बारे में पूछा गया। इसमें थिंक होता है, ठीक है, सारा चीज़ होता है, भावनाएं होती हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, याद रहने की, ठीक है, इमोशन, सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, ये मेन होता है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम ये सही आंसर हो जाएगा, ये होगा सेरिब्रम। ठीक है, बाकी ये वाला जो होता है, ये जो फीलिंग्स लेके आता है, ठीक है, नीचे से जो भी हमारे शरीर की जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी यहाँ पे आती है। ठीक है, और बाकी इसके काम होते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि जिनमें तीन चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन, तो वो किस में होती है, सेरिब्रम में होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेट्स डैश जारी करता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोतोबिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश एक वर्ष में डैश किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, तो लाइट होता है। ठीक है, ये एक साल में कितनी यात्रा कर सकता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन। ठीक है, 10 ट्रिलियन तक एक साल में सफर कर सकता है एक लाइट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, मिराज मुख्य रूप से प्रकाश के डैश के कारण बनते हैं, तो आपको बताना है मिराज किस कारण बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ये बनते हैं रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था, तो उसको लीड कौन कर रहा था, सत्याग्रह जो था, नमक सत्याग्रह था, उसको लीड कौन कर रहा था, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, तो सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लीड कर रहे थे नमक सत्याग्रह का। ठीक है, काफी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लीड कौन कर रहा था, राजा गोपालाचारी जी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, डैश मिजोरम की राजधानी है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मिजोरम की कैपिटल आपको पूछी गई है, क्या हो सकती है, तो जैसा कि आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आइजोल। ठीक है, तो आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है रिन्यूएबल सोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपकरण डैश कहलाता है, तो आपको बताना है जो पाचन तंत्र को चेक करते हैं हमारे पेट में। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप। अगला है क्वेश्चन, डैश प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सा इनमें से है, एग्जांपल आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा लेटीरियल इन्वर्जन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वस्तु डैश पर आधारित पानी पर तैरती है, तो कौन सी होती है इनमें से आपको बताना है। कौन सी थ्योरी है इनमें से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन ये। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक बार में अगर वीडियो के क्वेश्चन ये याद ना हो तो एक दो बार वीडियो देख लें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक बीमारी के रूप में जाना जाता है जो ज़्यादातर व्यावसायिक स्वास्थ्य के खतरों के कारण होता है। तो कौन सी बीमारी होती है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस। अगला है क्वेश्चन, डैश का उपयोग पीले दीपक स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो जो येलो लैंप है उसमें, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है येलो लाइट के लिए। ठीक है, येलो लाइट के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, दही में मुख्य रूप से डैश एसिड होता है। तो दही में आपको बताना है कौन सा एसिड होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। ठीक है, डेली यूज़ का है ये। ठीक है, तो ये लैक्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आर्गन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है क्वेश्चन, 1853 में बॉम्बे को किस शहर से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो आपको बताना है कि 1853 में, और ये पहली ट्रेन थी। ठीक है, पहली ट्रेन थी भारत की। तो किससे जोड़ने के लिए, मुंबई से। ठीक है, मुंबई टू कौन से और राज्य से या शहर से जोड़ने के लिए चलाई गई थी ट्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1853 में पहली बार रेल पटरी चली थी, सॉरी ट्रेन चली थी। ठीक है, पटरी बिछाई गई थी किसके बीच में, मुंबई और थाने के बीच में। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालत किसी भी अदालत से मामलों को अपने आप स्थानांतरित कर सकती है। तो कौन सी अदालत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो चाहे तो अगर किसी भी नीचे अदालत में कोई भी केस चल रहा होगा, ठीक है, अगर उसको लगता है कि इसमें उसको हस्तक्षेप करनी चाहिए, ठीक है, एंटर करना चाहिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा मुद्दा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को हक है कि कोई भी छोटी अदालत का केस उठा के अपनी तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बिफोकल लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है बिफोकल लेंस का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इनके द्वारा बिफोकल लेंस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के शक्ति और स्वतंत्रता डैश संविधान से उधार ली गई है। तो कौन से कंट्री से ली गई है। जस्टिस रिव्यू। ठीक है, पावर ऑफ जस्टिस रिव्यू कौन सी कंट्री से लिया गया है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा यूएस से लिया गया है ये। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी प्रिंसिपल। तो किससे लिया गया है ये, यूएस से लिया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे माना जाता है। वह बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो वे कौन से साइंटिस्ट हैं, आपको बताना है। माइक्रोबायोलॉजी और वो बैक्टीरिया के भी संस्थापक माने जाते हैं। तो कौन है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा एंटनी वैन ल्यूवेंहोक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से आपको बताना है। थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन आया था इसी में का। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अलग थे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ऑप्शन अलग है।
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अमोनिया। अगला है क्वेश्चन, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भगवान विष्णु को भगवान डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको बताना है कौन से नाम से भी जाना जाता है कुछ हिस्सों में। तो साउथ की साइड में वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है भगवान विष्णु को, ठीक है, साउथ के साइड में पूछा गया है, तो वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको बताना इनमें से बताना आपको किसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह जैसे कि हमारे इस अर्थ का है चांद, ठीक है, ऐसे ही किसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। अगला है क्वेश्चन, 1643 में, ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार करने का श्रेय किसे जाता है, तो किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया था 1643 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेंजलिस्टा टोरिसेल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो कौन सा है साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन ने। अगला है क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, तो इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया गया था दिल्ली का न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक सिद्धांत डैश संविधान से उधार लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं आपको बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर देगा ए, इसका राइट आंसर देगा आयरिश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट रखता है, तो कौन सा राज्य रखता है आपको बताना है। तो परमानेंट सीट के बारे में पूछा गया है जो यूएन में रखता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन, द दा विंची कोड, ठीक है, उपन्यास किसने लिखा था, तो आपको बताना है किसने लिखा था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डैन ब्राउन ने। अगला है क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला है क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग डैश है, तो आपको बताना है कितनी है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, अप्रोक्स बताना है आपको इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन, केवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूटन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सर्वाधिक योगदान है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस
परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं? तो आपको बताना है रिफ्लेक्ट करती हैं बैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आइनोस्फेयर। अगला है क्वेश्चन, 18 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या था? तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा 2021 में एशिया यूथ गेम्स? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चाइना करेगा। अगला है क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो कौन से दिन मनाया जाता है आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर देगा 12 अप्रैल। अगला है क्वेश्चन, सीना बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो आपको बताना है किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। ये कौन है? ये उड़ीसा के सीएम है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम है ये नवीन पटनायक, ठीक है। तो इनको मिला है पेटा अवार्ड। किस लिए मिला है? ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के चलते हुए भी एनिमल का बहुत ही ध्यान रखा, इसलिए इनको मिला है, ठीक है, नवीन पटनायक को, ठीक है, जो कि उड़ीसा के सीएम है, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।